हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का इतिहास का जो है मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने काफ़ी सारा वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया, तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाकर देख लीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए जो है 30 अंकों का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा। बाकी का जो है सब्जेक्टिव होगा और आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कुछ सामान्य निर्देश है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से। कुल प्रश्न जो है वो 30 होंगे। सभी प्रश्न का उत्तर जब आपको अनिवार्य रूप से देना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया जाएगा और प्रत्येक 4 विकल्प में होंगे। सही विकल्प का आपको चयन करके उत्तर देना है। गलत अगर आपका उत्तर हो जाता है तो कोई भी अंक आपका नहीं काटा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला सवाल। चैनल पे पहली बार आए तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो आद्य ऐतिहासिक काल। देखिए, सिंधु से आपको एक वर्ड निकल के आता है हिंदू। ठीक है, सिंधु से क्या एक वर्ड निकल कर आता है? हिंदू। जैसे हिंदू धर्म होता है ना, उसी प्रकार से हिंदू। ठीक है, तो हिंदू की जो आस्था किस में होती है? आस्था। हिंदू लोग क्या रखते? हिंदू की क्या होती है? आस्था होती है। हिंदू की क्या होती है? हिंदू क्या करते हैं? आराधना करते हैं, है ना। क्या करते हैं? आराधना करते हैं। आराधना से आध, आस्था से आध, ये आपका ट्रिक लग जाएगा यहाँ पे। तो इस ट्रिक से आपको याद कर लेना है, याद आ जाएगा, वहाँ पे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं क्या हमारा कह रहा है। राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? 1920 में, 1921 में, 1922 में या फिर 1923 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी हो जाएगा 1922 में। कब हो जाएगा? 1922 में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा कह रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगन से या फिर लोथल से? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो विशाल स्नानागार के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं आपको बताना है। तो वो जो प्राप्त हुआ है ना, वो प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 14 पे। देखिए, अगर आप 12 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक नंबर आपको फ्लैश कर रहा होगा। उस नंबर पे संपर्क करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या नहीं तो आप सिंपल आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। मेरा तो यही कहना होगा कि आप लोग को आप लोग ग्रुप में मत ज्वाइन होइए, आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है ना। बाकी का नंबर आप हमसे कंसल्ट करने के लिए आप वहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? पूर्व पाषाण, नव पाषाण, लौह युग या फिर कांस्य युग? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की सभ्यता थी, याद रखिएगा, कांस्य युग की। पर एक आप बात बता लें, एक ट्रिक याद कर लीजिए ना आप। सीधा सा बात है कि हड़प्पा सभ्यता, सभ्यता का मतलब क्या होता है? पुराने जमाने के लोग। ठीक है, तो मान के चलिए ना, हड़प्पा के लोग क्या थे? काना थे। क्या थे? काना थे। इस तरह से याद रखिए। ठीक है, बस एक कहानी, अब मंथलन कहानी एक बना लो, अपने दिमाग को बैठा दो कि हड़प्पा के लोग क्या थे? काना थे। काना से हो जाएगा कांस्य युग। ठीक है, कौन से युग के थे? कांस्य युग के थे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल या फिर रंगपुर? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा या फिर तांबा? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसका किसको ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है कि कालीबंगन स्थित है कहाँ? सिंध में, पंजाब में, राजस्थान में या फिर बंगाल में? तो कालीबंगन जो था वो कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो कालीबंगन स्थित है कहाँ में बताइए? कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखिए, राजस्थान में ना एक इसमें कैसे ट्रिक लगेगा। राजस्थान की आप लेडीज़ को याद करो। राजस्थान की जो औरतें होती है ना, वो अपने हाथों में ना पूरे पूरे चूड़ियाँ पहनती है। तो काली बंगन, बंगन से कंगन याद आएगा, काली से काली काली। तो इमेजिन करो कि राजस्थान की जो औरतें हैं ना, काली काली चूड़ियाँ हाथ में पहनती है। तो आपको काली बंगन से हमेशा वही याद आएगा और आपको राजस्थान याद आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी या फिर रावी नदी? तो हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है बाबू? रावी नदी के किनारे है, याद रखना है आप लोगों को।
तो रावी से ना आपको याद रखना है रवि। रावी से क्या याद रखो? रवि याद रखो। रवि आपका मित्र है, वो क्या करता है ना, बार बार नदी के किनारे चल जाता है। आप उसको कितना भी मना करते हो यार मत जाओ नदी के किनारे, डूब जाओगे, तो वो क्या करता है, बार बार नदी के किनारे चल जाता है। इसलिए आपको यहाँ पे रावी नदी याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था? चार्ल्स मैसन ने, जॉन बंटन ने, विलियम बर्टन ने, या फिर सर जॉन मार्शल ने? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका चार्ल्स मैसन ने। किसने किया था? चार्ल्स मैसन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए ट्रिक लगा लीजिएगा आप, क्या हो जाएगा, हड़प्पा का टीला। टीला का मतलब क्या होता है, कोई भी स्टेचू होता है, ठीक है, कोई भी एक तरह का स्टेचू है, वो खड़ा है, वो क्या होगा, उसमें कोई भी मैसन से क्या हो गया, मोशन, मैसन से क्या हो जाएगा, मोशन, उसमें कोई भी गति नहीं होगा, है ना। टीला लोग क्या होता है, टीला क्या करता है, कोई भी मोशन नहीं करता है। टीला क्या करता है, कोई भी मोशन नहीं होता उसमें, कोई भी गति नहीं होता उसमें। तो मैसन से आपको मोशन याद आ जाएगा, तो चार्ल्स मोशन आपको याद कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया, माधव स्वरूप वत्स ने किया था, राखलदास बनर्जी ने किया, या फिर रंगनाथ राव ने किया था? किसने किया था आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, राखलदास बनर्जी ने। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी ने, ठीक है। इसको आप कैसे याद कर सकते हो, देखिए किसी भी चीज़ का अगर खोज हो गया, मान लीजिए आपने कोई चीज़ खोजा, तो उसको फिर रखिएगा ना संभाल कर, तो उसको क्या किया जाता है, रखा जाता है कि नहीं संभाल कर। आप मान के चलो कि खुदाई कर रहे हो, आपको वहाँ पे सोने का पूरा डब्बा मिल गया, तो आप क्या करोगे, उसको फेंक दोगे, रखोगे ना। तो रखना से क्या हो गया, राखल दास। तो कोई भी चीज़ को जब खोज किया जाता है, ठीक है, तो उसको रखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा राखल दास। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, रोपड़ से, या फिर कालीबंगन से? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगन। क्या हो जाएगा, कालीबंगन राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अब यहाँ पे ट्रिक लगा लेना ये वाला कि सिंधु घाटी की सभ्यता में हल, हल का मतलब क्या हुआ, जमीन में अब खुदाई होगा हल से। तो जब आप हल से खुदाई कर रहे हैं ना, तो आपको क्या मिल रहा है, चूड़ियाँ मिल रही है। तो चूड़ी से आपको क्या याद आया था, कालीबंगन याद आया था ना, कालीबंगन, कालीबंगन, काली काली चूड़ियाँ, बंगन से है ना, कंगन, ठीक है, तो इस तरह से याद रह जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल, तो ऑप्शन ए कनिंघम है। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था? कनिंघम ने, अर्नेस्ट मॉके ने, या फिर जॉन मार्शल ने, सूरज भान ने? किसने डाला था आपको बताना है। राइट आंसर है अर्नेस्ट मैक ने। मैक होगा, मैके शायद नहीं होगा, ठीक है, मैक होगा, अर्नेस्ट मैक ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा, या फिर तांबा? फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके दो कि 13 का आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो जो है वो हिंदी का है, सिंधु का है, उर्दू का है? कौन सी भाषा का शब्द है आपको बताना है। तो ये सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। कह रहा है कि कालीबंगन स्थित है सिंध में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में? तो कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान में, याद रखिएगा कहाँ है, राजस्थान में। ये भी क्वेश्चन जो है आपका रिपीट कर चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए